इस सेशन में जो डिस्कशन करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन द एंथ्रोपोलॉजी, जिसको बोलते हैं मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी जिसे क्या बोलते हैं, मानव शास्त्र बोलते हैं। और ये भी जो है सिविल सर्विसेज में भी आता है। सिविल सर्वेंट जो है, सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। और वैसे भी जो भी एंथ्रोपोलॉजी में जो है बीए में जब करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी रहता है, और ह्यूमैनिटीज़ में भी एक है, और एमए भी जो है इसमें है, मास्टर्स भी रहती है, और इसमें पीएचडी क्षेत्र भी रहते हैं, लाइक रिसर्च वगैरह भी रहता है। और वैसे जानकारी का भी, एक सामान्य जानकारी का भी जो है मानव शास्त्र रहता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है एक जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए तो रहता ही रहता है, लाइक और एग्जामिनेशन स्टेट पीसीएस में भी पूछते हैं, और इसके जो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज में भी आ जाते हैं। तो खास तौर पे जैसे अब जो मेंस का सिलेबस जिस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 है, उसमें बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो है अलग अलग तो बहुतों प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे मिलकर के एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस बनता है, और एक अच्छा क्वेश्चन को जो है डेवलप करके रिस्पॉन्स करने के लिए रहता है। सो एंथ्रोपोलॉजी जिसे मानव शास्त्र कहते हैं, मतलब मानव का शास्त्र, मानव के बारे में जानना। इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग के अतीत, मतलब जो पिछला घटित है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है का वैज्ञानिक अध्ययन है, उसका एक साइंटिफिक जो है व्हाट स्टडी है। सो एंथ्रोपोलॉजी जो कि एक मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग्स के जो अतीत यानी पिछला जो है और वर्तमान प्रेजेंट का जो वैज्ञानिक अध्ययन, एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक जो इलेबोरेशन है वह है, यह जानने की कोशिश करता है। मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी है ये जानना चाहता है, एंथ्रोपोलॉजी में जाना जाता है कि मनुष्य कैसे विकसित हुआ, मतलब होमोसेपियंस वाला टाइप। तो किस तरीके से मनुष्य विकसित हुआ, उसके विकसित होने की क्या स्टेजेस थी, क्या क्या प्रोसेस थी, व्हाट ड्यू प्रोसेस और व्हाट कोर्स ऑफ टाइम, व्हाट कोर्स ऑफ प्रोसेस द ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्स, और कैसे रहते हैं मनुष्य, कैसे रहता था पहले, अब कैसे रहते हैं, और उनकी संस्कृति क्या है, और मनुष्य की संस्कृति, ह्यूमन बीइंग की संस्कृति, कल्चरिज्म क्या है, और इसके अलावा और विश्व भर की मानव विविधता कैसी है, और एक संपूर्ण अखिल विश्व की संपूर्ण जो है एक चराचर जगत की जो है, चराचर जो विश्व है, जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से अक्रॉस द ग्लोब या ग्लोबली है। तो इस तरीके से जो मानव विविधता है मीन्स ह्यूमन डाइवर्सिटी, और द डाइवर्सिटी इन द ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से है, कैसी है, ये सब एंथ्रोपोलॉजी में जानते हैं। और इस सभी को बोलते हैं मानव शास्त्र। मतलब ऐसा अध्ययन जो मनुष्य के विषय में हो, मनुष्य से जुड़ा हुआ हो, इससे संबंधित हो, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी की कुछ मुख्य शाखाएं भी तो हैं, कुछ ब्रांचेस भी तो हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब जैसे देखें तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसे कहते हैं। तो क्या है फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी? अगर मानव की जैविक संरचना, मतलब किस तरीके से जीव के रूप में बना, कैसे विकास यानी इवोल्यूशन हुआ उसका, मनुष्य का। फिजिकल मतलब शरीर, गठन गांठी कैसे हुआ, और नस्लें किस तरीके से आई, क्या क्या नस्लें हैं, और किस किस नस्ल के मनुष्य हैं, और फॉसिल्स, और किस तरीके से जो फॉसिल्स हैं वो आए, और जेनेटिक्स जो है वो कैसे आया। तो इस तरीके से जो है, और इस तरीके से जो है कि वो शाखा जो है, इस तरीके से जो ब्रांच है, जो भी पार्ट है, कौन, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो इस बात का, इस अध्ययन का विषय है कि मानव का जैविक संरचना कैसे हुई मानव की, और विकास इवोल्यूशन कैसे हुआ, नस्लें, फॉसिल फ्यूल, जेनेटिक्स के बारे में। अब कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी तो एक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, इज अ सबसेट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और सोशल मतलब सामाजिक, तो जिसमें समाज की, संस्कृति की, विवाह की, परिवार फैमिली की, धर्म की, और द रिलीजन की, और भाषा यानी लैंग्वेज की, और परंपराएं, और इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, रूढ़ी है, जो भी चीज़ें, परंपराएं मतलब जो परिपाटियां हैं, उनके बारे में क्या कुछ है, वो कल्चरल या सोशल एंथ्रोपोलॉजी से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो भी मान्यताएं हैं, है ना, तो जो भी जन मान्यताएं हैं, इस तरीके से जो परंपराएं हैं, और कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में समाज, संस्कृति, विवाह यानी मैरिज, और परिवार, धर्म, भाषा, परंपरा के बारे में जानने को है। अब जो अध्ययन का विषय है, विषयाध्ययन है जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी एक प्रकार है किसका, एंथ्रोपोलॉजी का।
तो आर्कियोलॉजिकल जो होता है वो जुड़ा होता है किससे, पुरातत्व से, जो पुरानी चीज़ें हैं, क्या 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 नहीं मिले उत्खनन के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान प्राप्त होती हैं। तो इसलिए पुरातत्व के माध्यम से पुराने मानव जीवन का अध्ययन करना, और जैसे हड्डियाँ, स्टोन्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मृद भांड हैं, और जो है औजार हैं, और जिस तरीके से जो भी वेपन्स वगैरह हैं, तो इन सब के बारे में जो इसकी विषयाकृति के बारे में बताना, विषयाकृति के बारे में जो है विवेचना करना, ये सब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डिस्कस होता है। कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है पुरातत्व प्रकार का, पुरातात्विक जो एंथ्रोपोलॉजी है उसी को कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और अब एक और एंथ्रोपोलॉजी है, ये कहलाता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषा के आधार पे। सो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव भाषाओं का विकास कैसे कैसे हुआ। अब किसी देश में कोई भाषा बोले, कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, कहीं उर्दू, कहीं जो है अगर अपने देश में देखें, अगर भारत में देखें तो कहीं पंजाबी, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, कहीं पहाड़ी, कहीं कुमाऊनी, कहीं गढ़वाली, कहीं जौनसारी, और कहीं पर बोडो, संथाली, असमिया, और कहीं पर गुजराती, कहीं पर महाराष्ट्रन, है ना, कहीं पर जो है अलग अलग भाषाएं, कहीं पर बोडो, संथाली, और कहीं पर अनेकों प्रकार की भाषाएं, अनेकों कोंकणी, मणिपुरी, और इस तरीके से जम्मू कश्मीर की भाषा, हिमाचली, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जितनी भाषाएं चलती, खड़ी भाषा, खड़ी बोली। तो इस तरीके से जितनों प्रकार के अपभ्रंशित जो भाषाएं हैं या जिस भी तरीके से इवोल्यूशन है, तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में मानव भाषाओं का विकास, कि मानव ने बोलना कैसे सीखा, फिर क्या क्या भाषाएं उसने सीखी, और उसके बाद कैसे कैसे डेवलप होता चला गया, और क्या आपस में समन्वय है भाषाओं का, ये सब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से मिलता है। संरचना क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटा, यानी जो है पद सोपानीय क्रम, स्ट्रेटा मतलब जो स्थिरीकरण है वो कैसे बना हुआ है भाषा के आधार पर, सामाजिक प्रभाव, और जो उसका जो भी सोशल इफेक्ट है किसका, लिंग्विस्टिक यानी भाषाओं का, भाषा का, लैंग्वेज का, वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के ऊपर, या मनुष्य डाल रहा है किसी अन्य पे, मानव डालते हैं अन्य पे, समाज डाल रहा है, तो ये सब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी भी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ व्हाट, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी के ज्ञान का उपयोग, यानी मानव शास्त्र के ज्ञान का जो उपयोग है समाज में सुधार के लिए किया जाता है, समाज में रिफॉर्म्स के लिए किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य, हेल्थ में है तो अब हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो हैं अब करने पर हों तब, तो इसीलिए स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब स्वास्थ्य में चाहे सरकारी अस्पताल हों, प्राइवेट हों, वो सब एकदम अब बिल्कुल सुविधाओं से भरे रहें, और दोनों ऑप्शन रहें कि कहाँ जाना चाहते हैं सब नागरिकों के लिए, और पूरे विश्व स्तर पे, चाहे वो भारतीय स्तर पे हो, ऐसा हो, हर एक राज्य स्तर पे हो, भारत के जिला स्तर पे हो, या कहीं पर भी हो। तो इस तरीके से स्वास्थ्य है कि वो मात्र रेफर सेंटर ना बनकर रह जाएं, ऐसी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्वास्थ्य में क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं मनुष्य के जीवन को, ये सब पढ़ने को मिलता है, क्योंकि समाज सुधार में तो ये सब होता ही है। शिक्षा में क्या है कि शिक्षा में स्कूल अच्छे हुए हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हो, कितना भी हायर एजुकेशन हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो वह शिक्षा में जो है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मतलब वो एंथ्रोपोलॉजी, वो मानव शास्त्र जो लागू किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिक्स, इम्प्लीमेंटेशन व्हाट, एंथ्रोपोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन व्हाट, मानव शास्त्र जो है इम्प्लाई यानी अप्लाई किया जाए, अप्लाइड मतलब जो कि लागू किया जाए। उसके अलावा कानून, अब कानून में क्या क्या चेंजेस हैं, कैसे हैं, क्या कुछ नहीं है, कितना डेमोक्रेटिक है, हर किसी के लिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल भले ही ड्यूटीज़ भी हैं, तो लेकिन जो है एक जैसे तो संविधान दिवस भी अभी जैसे था 26 नवंबर को, तो इस तरीके से हर एक संविधान की विवेचना और उसका वास्तविक अध्ययन। अब ऐसा तो नहीं कि वोट कट जाएंगे, वोट कटना तो बहुत ही गलत है, तो वोट अगर कट जाए, अगर वोटिंग लिस्ट से जो है नाम कट जाए, मान लीजिए, मानव के जीवन पर, मनुष्य जीवन पर ऐसी चरमरा जाएंगी चीज़ें, ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि अगर एक जगह पर एक ही व्यक्ति के बहुत सारे वोट हो जाएं अलग अलग नाम से, तो ये तो बहुत ही फ्रॉड्यूलेंट है, और फिर ये तो लोकतांत्रिक मूल्य को और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से विखंडित कर देंगे ये चीज़ें। इसके अलावा कानून में क्या है कि अगर नाम कटने लग जाएँ, अगर निर्वाचन सूची से, इलेक्ट्रल सूची से कट जाए, तो फिर तो कल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ से भी काट देंगे, अगर गुलामी जैसी चीज़ें ना हुई। फिर अगर ऐसा ना हुआ तो
फिर तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, फिर ये तो मतलब एक प्रकार का पूरे मानव को प्रभावित करेगा ना कि गुलामी की ज़िंदगी में जियो। तो इस तरीके से और प्रभाव भी अगर पूरे जैसे पूरे वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथी विचारधाराएं वहाँ वैसे इस तरीके के अनेकों प्रकार, ये एक प्रकार का कारण ही लाने का कोई तरीका तो ये कुछ है नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक समाज सुधार यानी एक रिफॉर्मेटिव एक्शंस में आता है, जो कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है। और मानव अधिकार और ह्यूमन जो राइट्स हैं वह भी तो जरूर हैं, मानव अधिकार हों, बचाव हों, यूनाइटेड नेशंस में जो चीज़ें हैं भारत में है हर एक चीज़ों में। अब रेप होंगे, बलात्कार होंगे, हत्याएं होंगी, लूटपाट होंगी, युवा बेरोजगार घूमेंगे, तो कहाँ मानव अधिकार बचे? बूढ़े खाड़े ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा जो है जो भी और जो दिव्यांग है वो भी ऐसे लगेंगे कि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा जो है वो मानव अधिकार को भी बहुत ही, तो कानून सिर्फ ऐसा ना हो कि बस चीज़ें बनी हुई हैं और कुछ चेंजेस होने रहे, कुछ अप्लाई कम हो रहा है या फिर इंटरप्रिटेशन होने में कई साल लग गए हैं कि अप्लाई पता नहीं सही मायने में हो भी रहा है कि नहीं। ऐसा भी होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, मानवाधिकार और राजनीति। अब राजनीति में क्या होता है कि राजनीतिक मूल्यों में जो है अपराधीकरण और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति अगर नेता बन जाएंगे तो क्या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी सिद्ध होगी? मानव तो प्रभावित हो ही जाएगा ना, चरमरा जाएगी मनुष्यता। और इस तरीके से जो है मानव शास्त्रीय अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो क्या क्या है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र? जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन है कि भाई ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ कि होमो हैबिलिस बना, फिर होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस एंड देन होमो सैपियंस। तो इस तरीके से ह्यूमन को जो है मानव का जो है निर्माण हुआ, मानव का उत्थान हुआ और बन गया। और इसके बाद जेनेटिक्स में डीएनए है, ब्लड ग्रुप्स वगैरह हैं कि किसी का ए है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। इस तरीके से अब तो एक नया ब्लड ग्रुप भी आ गया है। तो इस तरीके से जो जेनेटिक्स है, डीएनए है, और इस तरीके से डीएनए मैच करते हैं। जब अगर कोई हिचकता है बताने से तो डीएनए मैच करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? डीएनए है। तो इससे डीएनए वैसे भी जांचते हैं कि हेरिडिटरी को डिस्क्लेस करता है, जो डिस्क्राइब करता है डीएनए। तो डीएनए ब्लड ग्रुप्स है, हेरिडिटी है। तो इस तरीके से जो है जेनेटिक्स है। तो ये सब एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ये सब मानवता का पार्ट है कि ह्यूमन बींग्स को प्रभावित और उनसे जो है इंटरेक्ट करने वाले चीज़ें हैं। प्राइमेटोलॉजी भी एक क्षेत्र। अब ये प्राइमेटोलॉजी क्या है? ये है एपीज और मॉन्कीज, जो है बंदरों का अध्ययन। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्राइमेटोलॉजी, प्राइम मतलब पहले जो, जैसे प्राइम मतलब वाइल्ड या फिर अपनी ऐसी प्राकृत अवस्था में, मतलब अपनी ऐसी अवस्था में जो ऑलरेडी बहुत ही वाइल्ड थी, जो बहुत ही एक नेचुरल थी, जो इनिशियल थी, बिल्कुल प्राइमा फेशिया थी। तो प्राइमेटोलॉजी है। तो इसे प्राइमेटोलॉजी, एपीज और मॉन्कीज, उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जैसे क्राइम सीन्स है, में हड्डियों की पहचान है, क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं। कई बार क्या होता है पूरा एथनिक क्लिनजिंग कर दी जाती है, मतलब पूरा का पूरा, या क्लिनजिंग ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन या और भी कुछ, मनुष्यों को मार दिया जाता है किसी भी पैरामीटर के आधार पे। हो सकता है कि पता नहीं ऐसा क्या है, कई बार कई देशों में देखा गया, कई जगह पे मिलते हैं, नरकंकाल मिलते हैं और कई बार स्केलेटन मिलते हैं। इस तरीके से कई तो जगह पर चीज़ें मिलती हैं और इस तरीके बाद में पता चलता है। और वैसे भी कई लोग खुद ही भी डैमेज हो जाते हैं तो फिर वो नरकंकाल होता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है कि फॉरेंसिक से पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो क्राइम सीन्स में जो हड्डियों की पहचान है कि कार्बन डेटिंग या अन्य ऐसी चीज़ों से, जो पुरातात्विकता के कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 जो इस तरीके से होता है, उसमें भी पहचाना जाता है कि जैसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी से पता चलता है कितने साल पुराना था क्या नहीं था। और फॉरेंसिक से भी जाना जाता है। तो इसे ये जो है एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र। फिजिकल मतलब ये है क्योंकि इसमें फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, भौतिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के मुख्य विषय क्या हैं? अगर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को देखें तो परिवार और विवाह, फैमिली और मैरिज क्या है? परिवार है, मैरिज है, हर किसी का कभी विवाह होता है, परिवार भी होता है, हर किसी का महत्वपूर्ण होता है पारिवारिक में लोग, क्योंकि उनसे जो है सहयोग होता है, उनके बीच में जो है चर्चाएं होती हैं, अच्छा होता है, एक आत्म मनोबल होता है और जो है एक प्रेम प्रसरता होती है। तो इस तरीके से परिवार और विवाह। इसके बाद किनशिप सिस्टम, किनशिप में रिश्तेदारी प्रणाली है। तो ये भी जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का मुख्य विषय है कि किनशिप में किस तरीके से कौन किसका क्या रिश्तेदार है। उस तरीके से एक ग्रिड बनी हुई है, एक प्रणाली बनी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस तरीके से रिलीजन एंड मैजिक। अब रिलीजन मतलब
धर्म है, धर्म धार्मिकरण है, मैजिक मतलब जादू वगैरह है, जो मैजिकल चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसको बोलते हैं जैसे टोटेमिज्म एंड व्हाट एनिमिज्म। सो एनिमिज्म, इस तरीके की चीज़ें वी विल ऑल्सो डिस्कस इन व्हाट एंथ्रोपोलॉजी लेक्चर्स और द सेशन सीरीज ऑफ दिस एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन एंड मैजिक ऑल्सो। तो इसके बाद जैसे मैजिक है, हैरी पॉटर वाला उससे आता है, और ऐसे कई सारी मूवीज़ वगैरह, और वास्तविकता में भी कई जादूगर होते हैं, कई इस तरीके के क्या वो चीज़ें होती है। रिलीजन और मैजिक क्या है? रिलीजन जैसे धार्मिक मूल्य हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, कब धार्मिक मूल्य मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, कैसे डिसिप्लिन ला या कैसे ओवर हो जाती हैं, या फिर रिलीजन के या धर्म के आड़ में जो है किस तरीके की गतिविधियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं, कि क्या धार्मिक गतिविधियों में राजनीतिक तो नहीं हो रही है कहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और जो धार्मिक अध्यात्म वो तो सच्चाई अच्छाई को लाने के लिए होता है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। इकोनॉमिक एंड पॉलिट, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती के अंधविश्वास को धकेला जा रहा हो, ये भी बहुत ज़रूरी। ये सब मनुष्य सभ्यता को के परफॉर्मेंस को कम ज़्यादा करती हैं, इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के पढ़ने का पार्ट है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। संस्कृति बचे रहने का, बने रहने का, और सच्चाई से बने रहने का, कि प्रयोगात्मक किस रूप में है, कि क्या दिखाया सच्चाई ऐसा भी जा रहा है और कमाया पैसा जा रहा है, प्रॉपर्टी जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो है उसका मुख्य विषय है। अर्थव्यवस्था और शासन में भी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वी विल ऑल्सो डिस्कस। एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जाति, वर्ग, जनजाति और इस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। ये कल्चरल वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट क्या है, कि यह पुरानी सभ्यताओं और जीवाश्म, और जो पुरानी सभ्यताएं हैं और जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, उसका अध्ययन करती हैं। तो दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जैसे सभ्यता में हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो उसका समय तय है, और स्थान जैसे भारत पाकिस्तान में, या मेसोलिथिक संस्कृति है, जैसे बहुत सारी जगह पर, कई जगह पर कोई अगर विद इन द स्टेट देखें तो उत्तर प्रदेश है, जो वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा बेल्ट है, अप टू द गुजरात, धौलावीरा, लोथल वगैरह, रोपड़, और ये सब चीज़ों में क्या मिला, अप टू द हड़प्पा और अप टू द व्हाट मोहनजोदड़ो। कहीं पे जो है ग्रेट बाथ मिला, कहीं पे वृहद स्नानागार मिला, कहीं अन्न भंडार मिले, और इस तरीके से ग्रेनरीज मिली, और इस तरीके से क्या मिला, ग्रिड सिस्टम मिला, बहुत सारी चीज़ें, मोहरें मिली, और कुब्बड़ वाले बैल की मोहर मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली। और जो है इस तरीके से जो है सभ्यता आधारित और पुरातात्विक सभ्यता और जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स भी क्या होते हैं, बहुत वर्षों में बनते हैं, डीके ऑफ व्हाट चीज़ों से, प्लांट से, रेजिड्यूज से बनते हैं। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं पुरातात्विक विश्लेषण और उसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी बनते हैं। तो आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में जैसे भाषा का विकास है, भाषा और संस्कृति का संबंध है, लिखित और मौखिक परंपराएं हैं, क्योंकि वर्बली बोल के, लिखित रिटन करके भी जो होता है आपस में कम्युनिकेशन सेट होता है, किसके बीच में, मनुष्यों के संदर्भ में, मनुष्यों के बीच में, और इस तरीके से एक प्रकार का इंटरफेस बनता है, और इस तरीके से जो है एक समाज का निर्माण तब होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है? अब सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसलिए है क्योंकि मानव विकास के समझ इसमें देखने को, सुनने, समझने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का सम्मान होता है। अगर जो कल्चरल जो भी डाइवर्सिफिकेशन है, अब जैसे बायोडाइवर्सिटी है, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर, तो उसका सम्मान होना, उसका जो है क्या होना, जो रेस्पेक्ट होना, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्निटी मेंटेन होना, और जो है जो अदब है वो बने रहना। तो सांस्कृतिक विविधता का जो सम्मान है वो एंथ्रोपोलॉजी के में महत्वपूर्ण कारक है और महत्वपूर्ण घटक भी है। इसके अलावा मानव अधिकार और सामाजिक नीतियाँ मानव अधिकार क्या है? मनुष्य के फंडामेंट जो ह्यूमन राइट्स हैं और सामाजिक नीतियाँ मीन्स सोशल जो पॉलिसीज़ हैं, सोशल जो भी पॉलिसीज़ हैं वो आपस में क्या हैं, सामाजिक जो भी नीतियाँ हैं और प्रोग्राम्स हैं और इस तरीके की जो कार्यक्रम है वो क्या हैं, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, और ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए तब महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य और जनजातीय विकास, स्वास्थ्य है, जनजातीय, जातीय विकास, अन्य चीज़ें, असमानता को हटना, अन्य अनेकों प्रकार के जो वाद विवाद चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ों को साइडलाइन होना या इस तरीके की चीज़ों से ऊपर उठ के चीज़ें करना,
तो ये सब क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है और मानव को हर एक तरीके से मनुष्य की ब्रीड को किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा वो सब एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। अब भारत में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी भी है। भारत में बहुतों प्रकार की जनजातियाँ, 700-800 से ज़्यादा प्रकार की जनजातियाँ, अनेकों प्रकार के, अब तो 1000 से भी ज़्यादा हो कुछ प्रमुखता जैसे जो है जनजातीय भील है, संथाल। अब संथाल ट्राइब तो वही है जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया था भारत में। तो इसी तरीके से जो है संथाल ट्राइब है, अनेकों डायरेक्शन में मिलती है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में बहुत जगह मिलती है। भील ट्राइब है राजस्थान गुजरात में मिलती है। गोंड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय क्षेत्र है। और ऐसे जातीय क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा जात जो है कहीं पर शेड्यूल कास्ट है, कहीं पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कहीं पर कोई बहुत एरिया जैसे बहुत अपने ही में रहने वाली जो सामुदायिक ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी भी जातियाँ होती हैं। इस तरीके से टोटा जाती है तमिलनाडु में, जैसे अंडमान में भी कई हैं। इस तरीके से है कि एंथ्रोपोलॉजी इस प्रकार के जो भी जाति जनजाति और अन्य इस प्रकार के अपने जो ग्रुप्स होते हैं इनके रहन सहन और जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और परंपराओं का और भाषा लैंग्वेज का और जो समस्याएं प्रॉब्लम्स का वो जो है का अध्ययन करती है। एंथ्रोपोलॉजी को अगर देखा जो रिसर्च में भी एंथ्रोपोलॉजी दिखेगा, कहीं ना कहीं शोध कार्य में फॉरेंसिक एक्सपर्ट में एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिखेंगे और कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट तब दिखेंगे और पुरातात्विक में भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, म्यूज़ियम क्यूरेटर में भी, म्यूज़ियम में चीज़ों को देखने सुनने और समझने वाले और उनको संग्रहित रखने वाले क्यूरेटर, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले, और सोशल वर्कर सामाजिक। अब जैसे एक सोशल वर्क में भी होता है कई मास्टर्स, उसमें भी अगर एंथ्रोपोलॉजी के साथ मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो इस तरीके से ट्राइबल और एज वेल एज रिलेटेड टू हेल्थ एंड टेक्निकल ऑल्सो। तो इसलिए ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, क्योंकि ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर भी होता है और प्रकार के ऑफिसर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है एंथ्रोपोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजी समहाउ, या मानव शास्त्र जो है कि मानव के विषय, मनुष्य के विषय में जहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन है, इवोल्यूशन है या फिर चीज़ें, वो अगर समरली देखें फटाफट तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन है। शरीर, समाज, भाषा, इतिहास, संस्कृति और विकास। तो इस तरीके से इफ यू विल सी द एंथ्रोपोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग ओरिजिन, डेवलपमेंट, कल्चर, बिहेवियर एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड हेल्प्स टू इंटरप्रीट वेयर who are we, where and come from, and how we live in different societies like this. Branches like physical and biological anthropology, cultural and social anthropology, archaeological anthropology, linguistic anthropology, applied anthropology. And physical or biological anthropology is what human evolution, genetics, primatology and forensic anthropology. Like cultural, like marriage, family pattern, kinship, religion, rituals, myths, magic, social norms and values, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कास्ट, ट्राइब्स एंड लाइक क्लास सिस्टम्स, वर्गीकरण करना किसी का। एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज लाइक फॉसिल्स, पोट्री लाइक एंशियंट ह्यूमन सोसाइटीज एक्टिविटीज, एंड बोन्स एंड व्हाट एंशियंट सेटलमेंट रिमेन्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक। And what as we know the various civilization like Indus Valley or Bronze civilization which is supposed to be like Sindhu Ghati सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, let us suppose Mesopotamian सभ्यता जिसे इराक अब बोलते हैं, like Greece and like Egypt, like this only, like China, the civilization of China, like linguistic anthropology, evolution of language structure as well as relation between language and what culture, spoken and written traditions, oral and what written languages and its effects. What is how the भाषा is called, भाषा क्या होती है, डायलेक्ट जो बोली होती है, भाषा बोली, और क्या होता है एंड एसेंट, जैसे एसेंट आता है ना, कोई भी कहीं पे आता है तो इसका एसेंट पूरी भाषा पे आ जाता है। कई बार बोली का भी, डायलेक्ट का भी जो है एसेंट जो है टोन बोलने में जो है, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, उवाच में, या फिर यूँ कहें कि जो है वाचन में आ जाता है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी इज व्हाट ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन एंड लाइक फॉरेंसिक। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, ह्यूमन डाइवर्सिटी, कल्चरल डिफरेंसेज, रिस्पेक्ट एंड व्हाट डिग्निटी मेंटेनिंग, and was solve modern society problems, and this one human evaluation and adaptation. There are various career aspects regarding what anthropology, and anthropology is the what absolute or complete study of human.
and their biology and their what evolution and their development, culture, history, evolution, language, as well as what society, and many more miscellaneous parameters, or many more miscellaneous what indices. So this all comes under the anthropology, as we have discussed much about the anthropology sections. Then afterwards then जैसे जैसे पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी के वी विल डिस्कस मच अबाउट द सेशंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी वन बाय वन, जैसे सिलेबस बाय सिलेबस, और भी चीज़ें, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और जो भी चीज़ें हैं, और फोरकास्टिंग चीज़ें भी वी विल ऑल्सो डू. एंड देन दिस इज़ ऑल फॉर द सेशन. जो है ये पूरा का पूरा सेशन अभी क्या है, जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए यहीं तक.